लगता है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में है, आप निश्चिंत रहिए कि आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। आप केवल मुझे उनकी विवरणी दे दीजिए, मैं उनको जांच करवा के अगर वो अपात्र हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, और यदि पात्र लाभुक हैं, किन्हीं कारणों से उनका नाम सूची में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उनकी एक रिजर्व लिस्ट तैयार करवा ली जाएगी, जिसे पुनः एक बार आपकी ग्राम सभा से अनुमोदित करा के जिला को विचार करने के लिए प्रेषित किया जाएगा। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो इस बात को समझें कि आप प्रखंड की सरकार का अभिन्न अंग हैं। आपके प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनते वक्त उसमें एक विलाप की गंध आती है, जैसे आप कोई दूर के व्यक्ति हैं और इस प्रशासन से आपका हक सवाल करने का मात्र है। इस प्रशासन से आपका हक न सिर्फ सवाल करने का है, बल्कि इस प्रशासन का अभिन्न हिस्सा बनते हुए वो जो समस्याएं निकल के आ रही हैं उनके समाधान में प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाना भी आपकी जवाबदेही है। यह बात आप समझें, और कमोवेश यही वो उत्तर है जो पाली मुखिया जी 7, 9 और 35-5 कह रहे थे। कोई पदाधिकारी, चाहे वो आवास योजना का हो, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति का हो, बाहर से आए हुए लोग जो मुट्ठी भर हैं वो आपके पंचायत में गलत चीज़ें संचालित नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी उसमें भागीदारी ना हो या आपकी मौन स्वीकृति ना हो। तो आप अपनी मौन स्वीकृति और भागीदारी चाहे जिस कारण से कर रहे हैं, इसको अगर आप विराम दें तो क्या मजाल है कि कोई धान अधिप्राप्ति सही लाभुक का नहीं होगा, क्या मजाल है कि कोई आवास आए किसी से 2-4-5 हज़ार रुपया मांग लेगा, क्या मजाल है कि कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में पैसा ले लेगा। आप पैसा देते हैं क्योंकि आपके घर में पक्का का मकान है, फिर भी आप राशन कार्ड लेना चाह रहे हैं। आपके घर में लोग हैं जिनके पास अन्य तमाम सुविधाएं, उनको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए, आप इंदिरा आवास लेना चाह रहे हैं। आपने अपने सकल जो आपके पास ज़मीन है उसमें धान बोया नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नाम पे धान की अधिप्राप्ति हो जाए, इस वजह से आपको वहाँ परेशानी हो रही है। तो ज़रा अपने अपने गिरेबान में झांक के हम सब लोग ईमानदारी से देखें, और उसके बाद अगर प्रखंड स्तर का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मी किसी भी सरकारी योजना जो पूर्णतः निःशुल्क है उसके लिए आपसे कुछ अनधिकृत डिमांड करता है, आप उसकी सूचना दीजिए। यकीन मानिए आपकी गोपनीयता बरतते हुए उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन आप शिकायतकर्ता की बजाय समाधानकर्ता की भूमिका में आए, ये मेरा आप सभी लोगों से करवत अनुरोध है। एक बात ढूंगा के मुखिया जी ने स्वच्छता की बात की है। आप अगर जनप्रतिनिधि नहीं भी थे लेकिन आप सब इन पंचायतों में रहे हैं, तो जो स्वच्छता का अभियान चलाया गया था ये बिहेवियरल चेंज के पैटर्न पे था कि आपका व्यवहार आधारित परिवर्तन करना था। मतलब अगर आप खेत में जा रहे हैं और ये आपकी आदत में शामिल है तो आपको खेत में खुले में शौच करने के दुष्परिणामों से परिचित कराते हुए आपकी इस आदत को बदलना था। इसके लिए हर एक वार्ड में जाके चौपाल हुआ है, हर एक वार्ड में जागरूकता शिविर चलाया गया जिसमें आप सब जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रही होगी। जैसा कि कुछ देर पहले DPRO साहब कह रहे थे कि प्रशासन की उपस्थिति कम है। जी हाँ, हम लोगों की उपस्थिति नमक में दाल के बराबर है। बमुश्किल 100-200 लोग हैं और आप 3.5 लाख लोगों की सेवा करना है, तो ये व्यवहार परिवर्तन किसी स्वच्छाग्रही के बूते नहीं होगा। हर एक वार्ड में एक स्वच्छाग्रही दे दिया गया, बट वो क्या हकीकत है मैंने भी घुमा और देखा है। लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि मैं 6 महीने पहले आया हूँ तो मैं इस चीज़ से पल्ला झाड़ रहा हूँ। मैं उसके समाधान में आपका सहयोग चाहता हूँ। अगर आपके पंचायतों में, वार्डों में अभी भी लोग खुले में शौच में जाते हैं तो आपको एक टोली बनाकर उनको रोक टोक अभियान के तहत रोकना चाहिए। उनको शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहिए कि अब तो आपने अपने घरों में शौचालय का लाभ भी 12,000 का ले लिया, फिर आप क्यों जा रहे हैं खेत में? उसी खेत में जा रहे हैं जहाँ गेहूं की बाली फूटती है और उसका आटा सान के आप अपने बेटे को खाना खिलाते हैं। आप उसी पोखर में जाके शौच कर रहे हैं जिस पोखर में आपकी बहू बेटी कल को छठ में सूप उठाती है। इस तरह की बातें अगर पंचायत के हर एक जनप्रतिनिधि और ख़ास तौर पे हमारी जितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, ये सब अपने अपने पंचायत में ठोस ढंग से अभियान चला के करें तो कोई कारण नहीं है कि शौचालय बनने के बाद लोग खेत में जाएंगे। अब कुछ लोग होंगे जो शौचालय के प्रथम अभियान में SBM 1 में छूट गए होंगे,
अभी आपको DPRO साहब ने बताया है कि 15th फाइनेंस के तहत जो टाइड अनुदान की राशि है उसका एक हिस्सा है स्वच्छ भारत अभियान के सातत्य को बरकरार रखना, मतलब खुले में शौच मुक्त को